बगैर इस कथा के माँ के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आइए भक्तों, महाराज दक्ष की 2 पुत्रियां, बड़ी का नाम तारा, छोटी का नाम रुक्मण, दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी। बड़ी बहन तारा ने रुक्मण से कहा कि तुम बाजार जाओ और मेरे लिए प्रसाद लेकर के आओ। कह दो सच्चे दरबार की। बड़ी बहन की आज्ञा मानकर छोटी बहन रुक्मण बाजार चली जाती है और एक दुकानदार आवाज लगा रहा था कि महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो। अब बंद लिफाफे में महाप्रसाद लेकर के घर को आ जाती है और अपनी बड़ी बहन तारा को दे देती है। कह दो सच्चे दरबार की। अब जैसे ही तारा उस बंद लिफाफे को खोलती है तो वो महाप्रसाद क्या था? किसी को पता है? कथा तो तुमने सुन रखी है। मांस का टुकड़ा, मांस का। हाँ, क्या बात है। महाप्रसाद था। जब बंद लिफाफा खोला तो उसमें मांस और मच्छी के पकोड़े थे। ऐसा दृश्य देख करके तारा, अपनी छोटी बहन रुक्मण पर बड़ा क्रोध आया और कहने लगी, तूने मनुष्य योनि में जन्म लेकर के एक नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ। तूने मेरा एकादशी का व्रत खंडित किया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा अगला जन्म कीड़े मकोड़े खाने वाली योनि में हो। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की जय बोलिया करो। सच्चे दरबार की। कि तेरा अगला जन्म एक कीड़े मकोड़े खाने वाली योनि में हो। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने ईश्वरधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। बदले में तारा ने कहा, त्याग और परोपकार करने से पिछले जन्म के सब पाप छूट जाते हैं। कह दो सच्चे दरबार की। द्वापर युग में जब पांडवों ने असम में एक यज्ञ किया तो उन्होंने दूत भेजकर 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गए तो दुर्वासा ऋषि आने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं, अगर जिस यज्ञ में 33 कोटि देवी देवता भाग लेंगे मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता। कह दो सच्चे दरबार की। अब यज्ञ संपन्न हुआ, भंडारे के लिए भोजन की व्यवस्था होने लगी। अब जैसे ही खीर बनकर तैयार हुई, वो छिपकली समय की प्रतीक्षा कर रही थी, एक दीवार पर चिपकी। दुर्वासा ऋषि ने एक पक्षी का रूप धारण किया और अपने पंजों में एक मरा हुआ सर्प लेकर के उस खीर की कढ़ाई में छोड़ दिया। कह दो सच्चे दरबार की। जिसका किसी को कुछ नहीं पता। सारा दृश्य एक छिपकली देख रही थी। छिपकली कौन थी? कौन थी? शीला बोला करो। कौन थी? तारा। तारा की थी। इतनी छोटी सी कथा शुरू हुई, भाई पे बोलने लगी। छिपकली थी तारा की छोटी बहन रुक्मण। कह दो सच्चे दरबार की। अब जैसे ही देखती हैं सेवादार खीर की कढ़ाई को लेने के लिए आते हैं, सबकी आंखों के सामने वो खीर की कढ़ाई में छलांग लगा देती। कह दो सच्चे दरबार की। अब सभी सेवादार देखते हैं कि भाई इसमें तो एक छिपकली पड़ गई, अब ये खीर खाने के लायक नहीं है। जो भी इस खीर को खाएगा अपने प्राण गंवा देगा। कह दो सच्चे दरबार की। अब सभी ने उपाय किया कि खीर जहरीली हो गई, बाहर जाओ जंगल में एक गड्ढा खुदवाओ, उस गड्ढे में इस खीर को डाल दो ताकि कोई दूसरा जीव जंतु ना खा सके। कह दो सच्चे दरबार की। अब जिसके मन में जो आया उस छिपकली को सबने बुरा भला कहा। कर्मजली यहीं आकर के मरी और कहीं नहीं जाके मरी। भक्तों के मुख से भोजन को छीन लिया। पहले जन्म में भी श्रापित थी और इस जन्म में भी श्रापित हो जाती। कह दो सच्चे दरबार की। अब सबने देखा कि एक छिपकली पड़ी हुई है। जैसे ही खीर की कढ़ाई को खाली किया तो सबने देखा इसमें तो एक सांप भी पड़ा हुआ है। कह दो सच्चे दरबार की। अब सबको मालूम हुआ कि अगर ये छिपकली हमारी आंखों के सामने इस खीर की कढ़ाई में ना छलांग लगाती, नहीं पड़ती, तो हम सब भगत इस प्रसाद को खा लेते और अपने प्राण गवा देते। कह दो सच्चे दरबार की। हमारे प्राण बचे तो किसकी वजह से? छिपकली की वजह से। अब सभी ऋषि महात्माओं ने कहा, हम अपने मुख से निकले शब्दों को तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन हम तुझे वरदान देते हैं, तेरा अगला जन्म एक उच्च योनि में होगा। सबसे उच्च योनि कौन सी होती है? सबसे उत्तम योनि कौन सी होती है बताओगे कोई? मानस। किसी को और को पता है? मानस
बताया किसी को? बोलो बोलो। मनुष्य योनि। ताली बजाओ एक बार गुड़िया के लिए, हमारी माता जी के लिए। सबसे उत्तम योनि होती है मनुष्य योनि। सबने कहा तेरा अगला जन्म एक सबसे उत्तम योनि में होगा, तेरा लालन पालन, तेरा जन्म तो एक राजा के घर होगा लेकिन तेरा लालन पालन एक भील के घर होगा। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अगले जन्म में छोटी बहन रुक्मण राजा दक्ष के घर, राजा के घर में जन्म लेती है। जैसे ही राजा ने कन्या की कुंडली बनवाई तो सभी महात्माओं ने, ऋषियों ने, पंडित जियों ने कहा कि ये कन्या आपके लिए हानिकारक है। तो सच्चे दरबार की, अतः आप इसको मरवा दीजिए। तभी राजा कहते हैं कि बेटी को मारना बहुत बड़ा पाप होता है, मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता। कह दो सच्चे दरबार की। राजन कहते हैं कोई ऐसा उपाय करो जिससे इस बेटी की जान भी ना जाए और मुझे इसे छुटकारा मिल जाए। कह दो सच्चे दरबार की। अब सभी देवी देवताओं ने, सभी ने विचार विमर्श करके कहा कि आप एक लकड़ी का बक्सा बनवा लीजिए और उसके ऊपर कुछ हीरे मोती जवाहरात आदि जड़ दीजिए और उस बेटी को उसमें बिठा करके नदी में बहा दीजिए। लालच के कारण कोई उस बक्से को निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। कह दो सच्चे दरबार की। ऐसा ही किया गया। सोने चांदी से जड़ित वो लकड़ी का बक्सा बहते हुए जा रहा था। सुबह सुबह का समय था। नदी के किनारे एक पंडित जी स्नान कर रहा था। पंडित जी ने देखा कि एक सोने चांदी से लथपथ एक बक्सा बहते हुए आ रहा है। अब जैसे ही बक्से को देखा, पंडित जी को तैरना नहीं आता था, जैसे ही पानी में गए वापिस आ गए। अब दूसरे किनारे पर एक भील स्नान कर रहा था। अब पंडित जी आवाज लगाते हैं, भैया भील। अब भील सोचता है कि जो पंडित जी कल तक तेरी छाया से भी दूर रहता था, आज तुझे भैया बुला रहा है, कोई ना कोई तो बात है। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कि जी पंडित जी महाराज बोलिए। अब पंडित जी महाराज कहते हैं कि ये बक्सा देख रहे हो, इस बक्से को पहले मैंने देखा है तो इस पर मेरा अधिकार है। इसके ऊपर जो भी है ये सब मेरा और इसके अंदर चाहे जो भी हो वो सब तेरा। बोलो सच्चे दरबार की। अब जैसे ही उस बक्से को बाहर निकाल करके लाए, शर्त के मुताबिक ऊपर का सारा माल पंडित जी ले लेते हैं और जैसे ही उस बक्से को खोलते हैं, सुंदर सुशील कन्या अपने पैर का अंगूठा चूस रही थी। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब जैसे ही भील ने उस बेटी को देखा, भील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब पंडित जी कहते हैं बस अगर तेरे हिस्से में ये बेटी आ गई तो तेरी आंखों में आंसू आ गए। अब भील कहता कि महाराज ये मेरे खुशी के आंसू हैं, मेरे घर में कोई संतान नहीं है और इसकी प्राप्ति मुझे माँ भगवती की कृपा से हुई है। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब उसकी ऐसी भावना देख करके पंडित जी अपने हिस्से का सब धन उस भील को दे देते हैं और कहते हैं जब ये बेटी विवाह के योग्य होगी, बड़ी होगी, तो इसकी शादी में ये धन काम आएगा। कह दो सच्चे दरबार की। अब भील उस बेटी को लेकर के अपने घर चला जाता है। अपनी धर्मपत्नी को आवाज देता, कहता कि देखो मेरे साथ कौन आया है। उसकी धर्मपत्नी कहती है आप रोजाना किसी न किसी का बालक ले आते हो, सारा दिन उसका लालन पालन करते हैं, शाम को उसके माता पिता उसे उठाइए बेबे ने ये उठिए, दादा बुढ़े का मेला भर गया। सोन लाग रही बैठी बैठी, कति शह में बैठी है। जैसे ही अपनी पत्नी को वो बेटी दी, माँ भगवती की कृपा से उसके सपनों में दूध उतर आता है। कह दो सच्चे दरबार की। उसने अपनी बेटी के समान उस कन्या को अपनी छाती से लगा लिया। अब पति पत्नी दोनों ने उसका नाम क्या रखा? क्या नाम रख दिया? बोलो बोलो, कमे तो बोलो। क्या नाम रखा? तुमने कथा ना सुनी पहले, छोटी मोटी थोड़ी बहुत तो बता दिया करो। किधर किसी को पता है उसका बेटी का क्या नाम रखा गया? तुमने नहीं मेरा कथी क्या है कभी। बोल सच्चे दरबार की। पहले जन्म की रुक्मण, दूसरे जन्म की
छिपकली। तीसरे जन्म में रुक्को नाम रख दिया जाता। कह दो सच्चे दरबार कहते मैं कहना हो रही थी हाँ सोचा कदे गलत हो जा बोली को रुक्को नाम रख दिया जाता है। रुक्को बड़ी हो जाती है, विवाह के योग्य हो जाती है और भील उसका विवाह बड़ी धूमधाम से करता है। बोली सच्चे दरबार की। रुक्को की सास जो थी ना, महाराज हरिचंद के महल में सफाई करने जाया करती थी। कह दो सच्चे दरबार की। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुक्को महल में सफाई करने के लिए चली जाती है। सारे महल की सफाई करती, अंत में देखती माँ भगवती का एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। अपने सर के बाल खोलती है और मंदिर की पौड़ी बुहारने लग जाती। कह दो सच्चे दरबार की। अब रानी तारा ने देखा आज माँ की ऐसी कौन सी भगतनी आई जो अपने सिर के बाल खोलकर मंदिर की पौड़ी बुहार रही है। जैसे ही रुक्को को देखा अपने पूर्व जन्म के पुण्य से पहचान जाती है। कहती है कि बहन मेरे पास आकर बैठो। अब रुक्को कहती महारानी मैं नीची जाति की स्त्री हूं, मैं आपके पास नहीं बैठ सकती। कह दो सच्चे दरबार की। अब तारा कहती है पूर्व जन्म में तू मेरी सगी बहन थी, तूने मेरा एकादशी का व्रत खंडित किया था और मैंने तुझे श्राप दिया था, उसी श्राप का प्रायश्चित कर रही है तू। ये कौन सा हास्य है? बोली सच्चे दरबार की कि तू मेरे निकट आकर के बैठो और माँ भगवती की पूजा करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाओ। कह दो सच्चे दरबार की। अब रुको कहती महारानी क्या माँ सबकी सुनती है? क्या माँ सबकी सुनती है? अब तारा कहती है कि सच्चे मन से माँ के चरणों में अरदास की जाए तो कभी खाली नहीं जाती। कह दो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। अब रुको माँ के मंदिर की पौड़ी पर बैठ जाती और कहती है माँ यदि आपकी कृपा से मुझे भी एक बेटे की प्राप्ति होगी, एक पुत्र प्राप्त होगा तो मैं भी आपके नाम का कीर्तन व जागरण कराऊंगी। कह दो सच्चे दरबार की। माँ के चरणों में अरदास लगा देती है। आपने एक भजन सुना है ना पीछे कि माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा, बोलो ना माँ मुरादे पूरी कर दे, आज दिनों को बांटूंगी, पाछली दिनों को माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा चाटूंगी। बोल सच्चे दरबार की। भाई आग लिए तो बाटन की कैसे? हाँ भूख का टाइम तो हो रहा था ये ना कि माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। माँ की भक्ति करती रहती है। फल स्वरूप 9वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। कह दो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। लेकिन परिणाम यह हुआ वह बालक जब 5 वर्ष का हुआ तो उसे एक दिन तेज बुखार आ गया। दूसरे दिन उसके शरीर पर लाल लाल दाने निकल आए जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? खसरा। वो बोली जिनको कहते हैं माता निकल आई। कह दो सच्चे दरबार की। अब कई दिन महल में सफाई करने नहीं जाती। जैसे ही महल में सफाई करने जाती है रानी पूछती है रुको पिछले कुछ दिनों से तुम महल में सफाई करने क्यों नहीं आई? अब रुको कहती महारानी मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसके शरीर पर लाल लाल दाने हो गए, उसे बहुत तेज बुखार है। अब तारा कहती है तूने माँ के चरणों में अरदास की थी कि माँ मेरी भी खाली झोली भरेगी तो मैं तेरे नाम का कीर्तन कराऊंगी, तेरे नाम का जागरण कराऊंगी, क्या तू भूल तो नहीं गई? अब रुको कहती महारानी मैं किसी भी पंडित पुजारी के पास जाती हूँ, कहते कि तू नीच जाति की स्त्री है, हम तेरे घर में माँ का कीर्तन नहीं कर सकते, तू यही मंदिर में 5 रुपए दे जा, तेरे नाम से मंदिर में कीर्तन करा देंगे। कौन तो मेरे घर आएगा, कौन मेरे घर कीर्तन सुनेगा, कौन मेरे घर का प्रसाद खाएगा? कह दो सच्चे दरबार की। अब रानी कहती है कि मैं तेरे घर में माँ का कीर्तन करने आऊंगी। कह दो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। जिस समय रानी ने ये बातें रुको को कही तो सेना का एक नाई होता है, वो नाई सब बातों को सुन लेता है। तो कहते नाई के बाद थोड़ी कम हजम होया करे, बुरा ना मानिए कोई बैठे होता है। हाँ। बोल सच्चे दरबार की। वो सेना का जो नाई था भद्रसेन नाम था उसका।
जाकर के महाराज को सूचना दे दी कि महाराज आपको याद हो एक दिन मैं आपकी दाढ़ी बना रहा था, थोड़ा सा झाग आपके मुख पर लग गया तो आपने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा था कि हाँ कि कल अगर रानी नीचों के घर कीर्तन करने जाएगी, वहां का प्रसाद खाएगी तो आप तो सारे के सारे भ्रष्ट हो जाओगे। अब भद्रसेन की बात सुनकर महाराज कहते हैं तेरी बात झूठी है, रानी भीलों के घर कीर्तन करने नहीं जाएगी, कह दो सच्चे दरबार की। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने, अब भद्रसेन कहता है कि महाराज थोड़ी सी उंगली में चीरा लगा देता हूँ, थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ, जिससे आपकी उंगली में पीड़ा होती रहेगी, आपको दर्द रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी। अगर आपको नींद नहीं आएगी तो रानी नहीं जाएगी, कह दो सच्चे दरबार की। भद्रसेन अपने थैले से उस्तरा निकालता है। क्या निकालता है? क्या? किस तरह? किस तरह? अरे चक्कू मार लिया। हाँ, उस्तरा निकालता है। बोलिए सच्चे दरबार की। और महाराज का अंगूठा चीर देता है, थोड़ा सा नमक डाल करके ऊपर से पट्टी बांध देता है। अब महाराज कहते दुष्ट पापी तूने ये क्या किया? अब कहता महाराज इससे सरल कोई उपाय नहीं है, पूरी रात आपके अंगूठे में पीड़ा होती रहेगी, दर्द होता रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी, और आपको नींद नहीं आएगी तो महलों की रानी नहीं जाएगी, कह दो सच्चे दरबार की। अब कीर्तन का समय हो रहा था, महाराज को नींद नहीं आई। अब रुको सोचती है, मन ही मन प्रार्थना करती है, अगर रानी नहीं पहुंची तो मेरा अपमान होगा, कह दो सच्चे दरबार की। इधर तारा सोचती है अगर मैं रुको के घर नहीं पहुंची तो बहुत बड़ा अपमान होगा, कहेगी कि एक माँ की भगतनी ने निमंत्रण स्वीकार किया था लेकिन समय पर नहीं पहुंची, कह दो सच्चे दरबार की। अब तारा मन ही मन माँ भगवती से प्रार्थना करती, माँ आप किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं आपके कीर्तन में शामिल हो सकूं, कह दो सच्चे दरबार की। भगवती माँ की कृपा से ठंडी हवा का एक ऐसा झोंका आता है, महाराज को नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद रानी महल से खिड़की खोलती है, देखती है बहुत कड़ा पहरा लगा हुआ है, दरबान खड़े हुए हैं, कोई उपाय नहीं सूझता। एक साड़ी लटका देती है महल से, खिड़की से साड़ी के सहारे नीचे उतराती, कह दो सच्चे दरबार की, और जंगल के रास्ते रुको के घर पहुंच जाती है। जैसे ही पहुंचती है, तारा का इंतजार हो रहा था, माँ का कीर्तन होता है, सभी भगत माँ का कीर्तन करते हैं। अब राजा की नींद खुलती है। अब राजा ने देखा महलों की रानी तारा तो गई तो कहां से गई? इतना कड़ा पहरा लगा हुआ है। अब देखते हैं महल की पिछली खिड़की खुली हुई है, उसी रास्ते से राजा भी चल पड़ते हैं। रास्ते में जाते हैं, दो चोर मिलते हैं, कहते हैं महाराज कहां जा रहे हो? और वो चोर बैठे हैं, उनकी आंखों की दृष्टि चली गई कि एक चमत्कारी औरत गई है इधर भीलों की बस्ती की तरफ, हमने उसे लूटने की कोशिश की, उसके गहने लूटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके गहनों को हाथ लगाया हमारी आंखों की दृष्टि चली गई, पता नहीं कोई चमत्कारी औरत थी। अब उनकी बात सुनकर महाराज को और यकीन हो जाता कि इसी रास्ते से गई है, कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब महाराज भी रुको के घर पहुंच जाते हैं। पूरी रात माँ का कीर्तन होता है। जैसे ही, अच्छा मुझे बताओ पहले माँ के कीर्तन कैसे होते थे? किसी को पता है किस चीज का भोग लगाया जाता था? मांस का। हाँ यह बात तो ठीक है। उस्ताद के कीर्तन कैसे होते थे? पहले माँ काली के कीर्तन होते थे बंद कमरे में बैठकर। सुबह एक जीव की बलि दी जाती थी, मांस मदिरा का भोग दिया जाता था, वही प्रसाद सब भगत खाते थे, कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब जैसे ही माँ का कीर्तन होता है, सबकी झोली में प्रसाद डलता है। अब जैसे ही तारा की झोली में प्रसाद दिया, तारा ने अपनी झोली में रख लिया, कह दो सच्चे दरबार की। अब सबने पूछा महारानी आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगे तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। अब रानी कहती है जो प्रसाद तुमने मुझे दिया है वो मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो, कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की।
या एक जना जो कोई भी पंचमेवा का भोग लगवाना है। पवन भाई, पवन आवाज़ सुन रहे हो तो एक बार आओ दरबार में, ये पंचमेवा का एक बार भोग लगवा देते हैं। कोई भी आ जाओ, एक आदमी। आ जाओ एक जना कोई भी, कि वह मैंने अपने महाराज के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो, कह दो सच्चे दरबार की। अब की बार प्रसाद लेकर के रानी खा लेती है। जैसे ही प्रसाद खाकर घर की ओर चलती है, राजा आगे बढ़ के रास्ता रोक लेते हैं, कह दो सच्चे दरबार की। कि रानी, तूने नीचों के घर का प्रसाद खा करके अपना धर्म नष्ट कर लिया, और जो प्रसाद झोली में डालकर तू मेरे लिए लाई है तो मुझे खिलाकर मुझे भी अपवित्र बनाना चाहती, कह दो सच्चे दरबार की। कि तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म नष्ट कर लिया, और जो प्रसाद मेरे लिए तू लाई है झोली में डालकर मुझे खिलाकर तो मुझे भी अपवित्र बनाना चाहती है। अब रानी मन ही मन माँ से प्रार्थना करती, माँ अगर आज मेरी लाज गई तो लाज आपकी जाएगी, कह दो सच्चे दरबार की। एक वचन सुना आपने कि मेरी लाज राख महारानी, तेरा रोज भरूंगी। ये तो दरबार में जो भी चीजें है ना, ये ऐसे ही नहीं मंगाई गई। ये कलश है, इसके ऊपर नारियल रखा हुआ है, ये पंचमेवा का प्रसाद है, फूल है, माँ की चुन्नी है, माँ का श्रृंगार है, चावल है, ये सब एक महत्व रखती है अपनी जगह पे। जैसे ही उस झोली की तरफ देखते हैं, उस मांस के स्थान पर क्या बन जाता है? मेवा, गेंदा, गुलाब, चमेली के फूल, कच्चे चावल, सुपारी, पंचमेवा का प्रसाद बन जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। अब जैसे ही देखते महाराज कहते हैं, रानी तू चालाक तो थी लेकिन तू जादूगरनी भी है। कि महाराज कैसे? कि मैंने अपनी आंखों से तुझे मांस का प्रसाद गोद में लेते देखा, लेकिन ये क्या, ये तो गेंदा, गुलाब, चमेली के फूल, कच्चे चावल, सुपारी, पंचमेवा का प्रसाद बन गया। अब रानी कहती, महाराज ये सब तो मेरी माँ का चमत्कार है, आप महल में चलिए, आपको सारी बात समझा दूंगी। अब राजन भी जिद कर लेते हैं कि मुझे भी तेरी माँ का चमत्कार देखना है। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब रानी कहती, महाराज माँ का चमत्कार देखने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। राजा की बुद्धि हड़ी जाती है। रानी कहती, महाराज आप अपनी सबसे प्रिय चीज माँ के चरणों में भेंट चढ़ा सकते हो। अब राजा अपने अस्तबल में जाते हैं। अस्तबल समझते हो क्या होता है? अस्तबल तबेला, हाँ, कर्ण अर्जुन फिल्म देख रही है। अपने अस्तबल में जाते हैं। जिस नीले घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने जाया करते थे, उसी नीले घोड़े की गर्दन धड़ से अलग कर देते। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब रानी कहती, महाराज ये क्या किया आपने? ये तो बेचारा एक बेजुबान जानवर था, इसके मुख से तो उफ तक नहीं निकली। क्या आप अपने बेटे रोहतास की बलि माँ के चरणों में चढ़ा सकते हो? कह दो सच्चे दरबार की। राजा के मन में देवी के दर्शन की लगन थी। अपने पुत्र का मोह त्याग करके रोहतास का सर धड़ से अलग कर देते। कह दो सच्चे दरबार की। अब रानी कहती, महाराज इसके मृत शरीर के छोटे छोटे टुकड़े बनाओ और एक भगोने में इसको डालो और इस मांस को तैयार करो। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब ऐसा ही करते हैं, एक भगोने में और अपने सीने से बेटे को लगा लेते हैं। अब रानी से कहते, रानी मैंने तो अपने बेटे का वध कर दिया था, इसको मार दिया था, लेकिन जिंदा कैसे हुआ? जैसे अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हैं तो सिर के बाल गीले मिलते हैं। कह दो सच्चे दरबार की। अब कहते हैं, बेटा तुम कहाँ थे, तुम्हारे सिर के बाल गीले क्यों हैं? बेटा कहता कि पिताजी आपने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। मैं तो माँ अपनी माँ भगवत की गोद में
बैठा खेल रहा था और माँ पहाड़ों के रास्ते मुझे पृथ्वी लोक पर लेकर आ रही थी। कह दो सच्चे दरबार की। इधर आप रो रहे थे कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इधर मेरी माँ रो रही थी कि मेरी बेटी का, मेरी भगतनी का, मेरी संतनी का विश्वास नहीं कहा। जब भी ताना दिया कि मुझे तेरी माँ का चमत्कार देखना है, एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे मेरी माँ का चमत्कार देखना। कह दो सच्चे दरबार की। जब आपने मुझे पहली आवाज दी, दूसरी आवाज दी, जैसे ही आपने मुझे तीसरी आवाज दी तो माँ ने मुझे मेरे घर आंगन में छोड़ दिया। कह दो सच्चे दरबार की। जैसे ही दूसरी कटोरी से ढक्कन हटाते हैं उसमें क्या बन जाता है? अब प्रसाद बढ़ जा, क्या गा? सुख समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का विनाश होता है, सुखों का आगमन होता है। बिना इस कथा के जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता। कह दो सच्चे दरबार की। देखिए कथा एक ही होती है लेकिन हर मंत्र का कहने का अपना तरीका सबका अलग होता है। कोई जल्दीबाजी में कह देता है, कोई 4-4 घंटे लगा देता है। कथा एक ही होती है। आइए सभी ने ध्यानपूर्वक कथा सुनी। अब सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, माँ की पावन आरती करेंगे, उसके बाद फल का प्रसाद यहाँ से लेंगे सभी। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और किसी वक्त को कोई जागरण कीर्तन चौकी ऐसा भी कार्यक्रम कराना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी अपनी पार्टी सोमवीरा सोदिया जागरण पार्टी और ले सकते हैं, दरबार से संपर्क सूत्र ले सकते हैं। और आइए सभी भाव से आरती करेंगे, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा। जितना प्रसाद है जिसके बाटे में आ जाए उन्होंने प्रसाद लेना। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो।